मुरादाबाद से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। एक लड़के ने मस्जिद के इमाम पर उसके पिता की मौत के बाद जनाजे की नमाज न पढ़ाने का आरोप लगाया है और लड़के का आरोप है कि उसके पिता बीजेपी को सपोर्ट करते थे, इसलिए इमाम ने जनाजे की नमाज पढ़ाने से इनकार कर दिया। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक मौलाना पर आरोप है कि उन्होंने जनाजे की नमाज सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ी क्योंकि मृतक बीजेपी का समर्थक था। मृतक का परिवार यह आरोप भी लगा रहा है कि अब उसे लगातार जान से मारने जैसी धमकियां मिल रही। खबर आई है मुरादाबाद से, लेकिन हमारे समाज में ये चल क्या रहा है, आज हम सवाल पूछ रहे हैं। और हमारे लिए, मेरे लिए भी ये मजबूरी हो गई। क्या हमारे समाज से मानवता का अंत हो गया है? क्या सब कुछ धर्म, मजहब, जात पात और सियासत में आकर अटका रहेगा? सवाल ये भी है। और ये इसलिए पूछ रहे हैं हम क्योंकि एक शख्स की मौत के बाद उसके बेटे को मस्जिद में जनाजे की नमाज तक पढ़ने नहीं दी जाती। उसे मस्जिद में उसके पिता की आत्मा की शांति के लिए नमाज नहीं अता करने दी जाती। सोचने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि किसी भी मौत पर राजनीति करने से घिनौनी बात और कुछ नहीं हो सकती। दरअसल यूपी के मुरादाबाद में एक युवक ने आरोप लगाया कि उसके पिता के जनाजे में इमाम साहब ने नमाज इसलिए नहीं पढ़ी क्योंकि वो बीजेपी को वोट करते थे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, एक शख्स का इंतकाल हो गया था और ये मौलाना साहब उस इंसान की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई, इसलिए ये मौलाना के ऊपर थाने में शिकायत दर्ज की गई। और जिस इंसान के वालिद इंतकाल हुआ था, जब उसके बेटे से पूछा गया कि इमाम साहब ने, मौलाना साहब ने तुम्हारे वालिद की नमाज जनाजा क्यों नहीं पढ़ाई, तो उनके बेटे का क्या कहना है, उनके बेटे का क्या आरोप है मौलाना साहब के ऊपर, आप उन्हीं के बेटे से सुने। आपने डीएम साहब के यहाँ शिकायत की है, क्या हुआ? टीम शिकायत करी, पापा को मेरे अचानक में अटैक आ गया। अटैक आने के बाद में जनाजे की नमाज होती है, जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए हम गए तो इमाम साहब ने मना कर दिया। इमाम साहब से बात करी कई लोगों ने, मिलने वालों ने हमारे, क्यों नमाज नहीं पढ़ा रहे आप? बोले ये इसके पापा जो है बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, हमेशा उसी बीजेपी को वोट देते हैं, बीजेपी की तारीफ पढ़ते हैं, हिंदुओं की तारीफ पढ़ते हैं। एक तरह से नहीं, हिंदू मान लो, मैं नमाज नहीं पढ़ाऊंगा। तो बोले आप क्यों मना कर रहे हैं? बोले मुझसे 4-5 लोग मेरे मिलने वाले सब मना कर रहे हैं, उनका कहना मानता हूँ। दोस्तों, ये एक तरफा दिखाया गया है, लेकिन इस वीडियो की हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, आइए इमाम साहब से भी सुनते हैं इस वीडियो की सच्चाई को जानने के लिए। तो इमाम साहब की भी सुने। 23 जुलाई को इनका इंतकाल हुआ था, अलीदाद साहब का। तो मेरे इल्म में तो कोई बात ऐसी थी भी नहीं जिन्होंने बेवजह मुद्दा बनाया। हकीकत हाल ये थी कि जनाजे की नमाज उसी मस्जिद में हुई जहाँ मैं नमाज़ पढ़ाता हूँ। उसके जो कैमरे हैं उसमें सब रिकॉर्ड भी है उन कैमरों में, और करीबी कब्रिस्तान में वो दफन भी हुए। अब उन्हीं के घर के व्यक्ति ने नमाज भी पढ़ाई जनाजे की। तो ये तो बेवजह एक जो है किसी पर उसे नीचा दिखाने या उसे फंसाने के लिए ये आरोप लगाना है। और अब भी इन्होंने मुद्दा बनाया है कि बीजेपी को वोट देना इसलिए ऐसा किया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सियासी मामला नहीं है बल्कि धार्मिक मामला हमारा। इसमें हम मौलवी हैं, हमारा क्या ताल्लुक़ सियासत से। और हम जिस मस्जिद में नमाज़ पढ़ाते हैं, मस्जिद आला हज़रत, तकरीबन हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ नमाज़ पढ़ते हैं। अगर हम इस तरह की सियासी बातें लोगों से करने लगे तो क्या लोग हमारे पीछे नमाज़ पढ़ेंगे? तो लिहाजा ये बेवजह का इन्होंने मुद्दा बनाया है। कोई ये सियासी मुद्दा है ही नहीं, ये धार्मिक मुद्दा है। और धार्मिक मुद्दा यही है कि जो मुझे इन्होंने इसमें लिया या और दीगर लोगों को लिया, वो अपनी ज़ाती नफ़रत की बुनियाद पे लिया। वो ये था कि हम इनके जनाजे में शरीक नहीं हुए। अब शरीक यूँ नहीं हुए कि ये हमारे नबी की शान में गुस्ताखियाँ करते थे, जो पैगम्बर रसूल हैं उनको बुरा कहा करते थे माज़अल्लाह। तो इसलिए हम उनके यहाँ शरीक नहीं हुए। जैसे कोई श्री राम जी का भक्त है और कोई जो है भक्त के सामने उनके भगवान की बुराई करे, तो जाहिर सी बात है भक्त अपने भगवान की बुराई कैसे बर्दाश्त करेगा और वो जो है उनकी मृत्यु में शरीक कैसे होगा। बस यही मुद्दा था, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। ये तो बस अपना पक्ष भारी करने के लिए इन्होंने ऐसा किया। दोस्तों, देखिए कि नहीं, उस इंसान के बेटे आरोप लगा रहे हैं मौलाना के ऊपर कि मेरे घर वाले लोग, मेरे वालिद, मेरे अब्बा बीजेपी को सपोर्ट करता था, बीजेपी को वोट करता था, इसलिए मौलाना ने नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई। लेकिन ये बात गलत है। मौलाना साहब का कहना क्या है कि इस इंसान की नमाज जनाजा इसलिए नहीं पढ़ाई क्योंकि ये नबी को नहीं मानता था, नबियों की गुस्ताखी करता था,
इसलिए नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई। दोस्तों मैं कहना चाहता हूं कि मैं भी एक इमाम हूं, नमाज जनाजा हो या फिर निकाह हो, इमाम के ऊपर पढ़ाने की जिम्मेदारी नहीं होती है। हाँ, ये इमाम साहब की मेहरबानी है कि वो पढ़ा देते हैं, वो और बात है, लेकिन नमाज जनाजा इसका असल हकदार तो उसके बेटे को पढ़ाना चाहिए। अब ये जो उसका बेटा है इसको ही चाहिए कि अपने वालिद की नमाज जनाजा पढ़ाए, लेकिन ये पढ़ा ना सके, बाप ने अपने बेटे को उस काबिल बनाया ही नहीं, तो फिर हक बनता है कि जो रिश्तेदार में, पड़ोस में जो करीबी है वो नमाज जनाजा पढ़ाए। हक यही है, लेकिन इमाम साहब के ऊपर कैसे आरोप लगाया जा रहा है, ये राजनीति का खेल है। मौलाना साहब को फंसाने की कोशिश की जा रही है। असल हकीकत में यही है कि ये किसी नबी को नहीं मानता था, और इस इंसान की मिसाल ये है, व इज़ा लकुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना व इज़ा खलऊ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। ये आयत इनके ऊपर फिट बैठती है। इस आयत का तर्जुमा आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये आयत भी लगा रहा हूँ स्क्रीन पर, आप तर्जुमा भी पढ़ सकते हैं। ऐसे ही इंसानों के ऊपर ये आयत फिट बैठती है। लेकिन फिर मैं कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो इतनी तेजी के साथ सोशल मीडिया में गर्दिश कर रही है। हर मीडिया न्यूज वाले चैनल अपने न्यूज में डिबेट के तौर पर बहस मुबाहिसा करते हैं। आखिर क्यों? ये इंसान न्यूज वाले लोगों की आंखों के तारे और दिल के दुलारे क्यों हो गए? इस पर भी दाल में कुछ काला लग रहा है। दोस्तों आप अपनी राय कमेंट में जरूर पेश करें। मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह ताला इस इमाम साहब को हर आफतों बलाया से महफूज अता फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।